नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत सरोज आपका अपने YouTube चैनल जनरल इन्फॉर्मेशन में स्वागत करता हूं। अभी हम देखने वाले एक आर्टिकल जो कि झारखंड जिला से स्टेट से रिलेटेड है, राज्य से। झारखंड में महिलाओं के लिए योजना लागू करने का प्लान चल रहा है। जो अभी झारखंड में दोस्त इलेक्शन होने वाला है, तो इलेक्शन की तैयारी चल रही है। ये झारखंड के प्रेजेंट सीएम है, राइट। अब ये महिलाओं के लिए योजना लागू करना चाह रहे हैं। ये सीएम है तो लागू कर सकते हैं, बट क्यों लागू नहीं कर पा रहे हैं, इस चीज के लिए अभी हम बात करेंगे। झारखंड के सीएम महिलाओं के लिए कौन सा योजना लाए हैं और क्या है इस योजना में, इस चीज को हम पूरे आर्टिकल में देखेंगे। चुनाव आयोग से मंजूरी मांगी योजना के लिए, मतलब योजना लागू करने के लिए चुनाव आयोग से मंजूरी मांग रहे हैं। जी वहां आचार संहिता लग गया क्या? ऐसा क्यों हो रहा है कि ये चुनाव आयोग से मांग रहे हैं? जी जब चुनाव इंटरफेयर करना शुरू कर देता है, चुनाव की तैयारी करना चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन, उसके बाद आप कोई भी योजना लाते हो, इसका मतलब आप अगले चुनाव के लिए अपने लाभकारी के लिए कर रहे हो। ये प्लानिंग आपका बहुत पहले होना चाहिए, भले आप लागू कर दो इस टाइम में, जोरों शोर में लेके आओ, न्यूज में लेके आओ, तो ये बड़ी अच्छी चीज है। बीजेपी का यही काम होता है, इलेक्शन से पहले वो सब कुछ कर लेता है, ये सब लागू होने से पहले सब कुछ कर लेगा, और जब इलेक्शन आएगा तब उसे जोरों शोर में अप्लाई करेगा कि इस पे ये काम करो, उसको वो काम करो, क्योंकि ये 6 महीना 4 महीना 5 महीना साल भर पहले अप्लाई हो चुका था, लागू कर दिया गया था, इसके बाद ये इस पे काम करते हैं। बट इनसे ये गलती हो गई और अब ये चुनाव आयोग से मंजूरी मांग रहे हैं कि आप हमें मंजूरी दे दो इस चीज को लागू करने के लिए। चलिए दोस्त, ये आर्टिकल हम देखते हैं क्या ये चाह रहे हैं और क्या चल रहा है झारखंड में चुनाव का माहौल और कौन सी पार्टी कैसे जीत के आएगी। अभी 2 इलेक्शन हुआ था, एक जम्मू कश्मीर में, दूसरा हरियाणा में। हरियाणा में बीजेपी जीत के आई है, जम्मू कश्मीर में सीएन नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी जीत के आई है, कांग्रेस। तो अब देखते हैं कि झारखंड और महाराष्ट्र 2 जगह इलेक्शन एक साथ होने वाले हैं। अब यहाँ पे किसकी सरकार कैसे बनती है। जी ये है वहां के सीएम, जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं, जो कि जेएमएम पार्टी से बिलोंग करते हैं। इसीलिए लिखा हुआ है झामुमो ने महिलाओं के लिए योजना लागू करने के लिए चुनाव आयोग से मंजूरी मांगी। ये चुनाव आयोग से मंजूरी मांग रहे हैं, देखते हैं इनको मंजूरी मिली या नहीं मिली। आगे आर्टिकल देखते हैं दोस्त। इससे पहले हम झारखंड का एक बार लोकेशन देख लेते हैं। जी 2000 में झारखंड बिहार से अलग हुआ था, तब से इसके पास एक राज्य का दर्जा है। इसका मतलब एक स्टेट झारखंड 2000 में ही बना हुआ है। अभी ये अपना 25 साल पूरा करेगा अगले साल, इसलिए अभी 2024 चल रहा है, 2025 अगले साल होगा। इसका मतलब अगले साल इसका 25 साल पूरा होने वाला है। तो इसका मतलब 25 साल पूरा होने के बाद यहाँ पे पार्टियां जबरदस्त अपना पार्टी का माहौल बनाएंगे। पहला झारखंड में भी ये चुनाव है, दूसरा महाराष्ट्र में यहाँ पे, अभी हरियाणा का यहाँ से और जम्मू कश्मीर यहाँ से इलेक्शन हुआ। जो रिजल्ट आया मैंने आर्टिकल के साथ आप लोग के साथ डिस्कस किया हुआ है, इसी यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हो। ऐसे सामान्य जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो और वीडियो को लाइक करके दोस्त हमें थोड़ा सा मोटिवेशन दे सकते हो। दोस्तों में शेयर करना है कि ऐसे इन्फॉर्मेशन दोस्तों के पास भी पहुंचा जाया करे टाइम से। थैंक यू दोस्त, अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो एक हमें उम्मीद का किरण दिखेगा, हमें सपोर्ट मिलेगा आपके तरफ से, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। चलिए दोस्त, अब आर्टिकल हम लाइन टू लाइन शुरू करते हैं। भारतीय जनता पार्टी भाजपा द्वारा प्रस्तावित गोगो दीदी, जी भाजपा ने एक योजना लागू किया जो कि गोगो दीदी है। इसमें इन्हों अप्रोक्सीमेट 2100 रुपया पर मंथ देने के लिए वहां के झारखंड महिलाओं के लिए 2100 रुपया पर मंथ देने की योजना बनाई है। योजना का मुकाबला करने के लिए सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो ने बुधवार को चुनाव आयोग को एक ज्ञापन सौंपकर राज्य में झामुमो सम्मान योजना को लागू करने की अनुमति मांगी, जहां इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाला है। जी अक्टूबर चल रहा है, इसी साल के अंत में चुनाव होगा, इसका मतलब नवंबर लास्ट दिसंबर में चुनाव होगा। और ये अब मांग रहे हैं कि हमें एक झामुमो सम्मान योजना लागू करने के लिए हमें अनुमति दी जाए। ये इलेक्शन कमीशन से मांग रहे हैं। इस योजना के तहत झामुमो ने महिलाओं लाभार्थियों को 2500 रुपये प्रति माह यानी 30,000 रुपये प्रति वर्ष की वित्तीय सहायता प्रदान करने का वादा किया गया है। जी इसके पहले इनका एक योजना था जिसमें सिर्फ महिलाओं के लिए 1000 का योजना था, जिसको इनको 1000 देने के लिए बोल देते। इसके जस्ट बाद बीजेपी आती है और बीजेपी क्या बोलती है कि हम गोगो दीदी के नाम पे 2100 रुपया पर पर्सन को दूंगा।
अब इनका 1000 कम पड़ गया, बीजेपी का 1000 से ज्यादा होके 2100 हो गया। इसका मतलब दीदी तो अब 2100 तरफ जाएंगी। इट मीन्स यह हुआ कि अब इनको प्राइस बढ़ानी थी, तब तक इलेक्शन कमीशन ने इंटरफेयर कर चुका था। अब ये काम कर रहे हैं कि अब इसे बढ़ा के 2500 करना चाह रहे हैं। पॉलिटिक्स आप समझ सकते हो कि मैटर कहां पे क्या हो रहा है। इसके लिए फिर इलेक्शन कमीशन से बात मांग रहे हैं। अगर इलेक्शन कमीशन इनको परमिशन देता है तब ये तो 2500 रुपया पर मंथ पर लेडीज को ये कर पाएंगे। अदरवाइज इनका ये जो है 1000 रुपये का इनाम जो भी है ये योजना यही लागू होगा। बाकी 2100 बीजेपी का देखते हैं चुनावी माहौल में भूमिका कौन बना के लेके जाता है। झामुमो महासचिव विनोद कुमार पांडे ने झारखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय के बाहर संवाददाताओं से कहा, हमने चुनाव आयोग को एक ज्ञापन सौंपकर अपनी प्रस्तावित झामुमो सम्मान योजना को लागू करने की मंजूरी मांगी है। 2 मई को जारी एक प्रेस नोट के अनुसार आयोग ने की अनुमति के बिना इस योजना को लागू नहीं किया जा सकता। जी 2 मई को ही आयोग ने एक नोटिस अपना जारी किया था। इसके बाद ये इस चीज को कुछ भी लागू नहीं, कोई भी योजना लागू नहीं कर सकता बिना आयोग के अनुमति के। इसलिए ये इलेक्शन कमीशन से परमिशन मांग रहे हैं। आपको अब कुछ बातें क्लियर हो रही होगी। श्री पांडे ने कहा, अगर चुनाव आयोग को लगता है कि भाजपा की प्रस्तावित योजना अवैध नहीं है तो उसे झामुमो की योजना को भी अनुमति देनी चाहिए। इसका मतलब ये बोल रहे हैं जो भाजपा गोगो दीदी 2100 योजना लागू किया है, अगर ये अवैध नहीं है, ये गैर कानूनी नहीं है तो हमें भी झामुमो योजना को लागू करने की अनुमति देनी चाहिए इलेक्शन कमीशन को। चुनाव आयोग द्वारा जारी प्रेस नोट के अनुसार राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा अपने प्रस्तावित लाभार्थी योजनाओं के लिए सर्वेक्षण के बहाने मतदाताओं से जानकारी मांगना जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 123A के तहत रिश्वतखोरी का भ्रष्ट आचरण माना जाता है। अब चुनाव आयोग ये चीज आगे बोल रहा है कि अगर आप जनप्रतिनिधित्व अधिनियम जो बना है 1951 में, इसके धारा 123A के तहत ये जो रिश्वतखोरी का भ्रष्ट आचरण माना जाता है कि आप भ्रष्ट आचरण के हो, आप अपने इलेक्शन के फायदे के लिए काम कर रहे हैं, भ्रष्ट काम कर रहे हैं। श्री पांडे ने कहा कि यह राजनीतिक दलों को राजनीतिक लाभ के लिए मतदाताओं को लुभाने या प्रभावित करने से भी रोकता है। ये जो धारा है ये इनको लाभार्थ पहुंचाने के लिए या फिर लुभाने के लिए इस चीज को रोकता है। देखते हैं आगे क्या होता है, दोनों का रद्द होता है या एक ही का। भाजपा अधिनियम का उल्लंघन कर रही है। अब वहां की पार्टी बोल रही भाजपा अधिनियम का उल्लंघन कर रही है। झामुमो महासचिव ने कहा कि भाजपा गो दीदी योजना के लिए पंजीकरण करने के लिए आवेदकों को आमंत्रित करते हुए एक पंजीकरण फॉर्म प्रसारित कर रही है। मतलब ये चाह रहे हैं कि गोगो दीदी भी लागू ना हो। देखते हैं कि चुनाव आयोग का किस पे क्या नजर बनी रहती है। श्री पांडे ने दावा किया कि फॉर्म में कोई आधार नंबर या बैंक खाते का विवरण नहीं मांगा गया है। उन्होंने कहा इसका मतलब है कि वे प्रस्तावित योजना के बहाने मतदाताओं का विवरण एकत्र कर रहे हैं, जो अधिनियम का उल्लंघन भी है। मतलब ये मतदाता जो इलेक्शन वोट करेंगे उनका ये विवरण एकत्र अपने यहाँ इकट्ठा कर रहे हैं किसी फायदे के थ्रू कि इस फायदे के, और उसके लिए वो उसका उल्लंघन कर रहे हैं। ये एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप है। बट एक्चुअल में क्या होने वाला है वहाँ इलेक्शन में ऐसे भूमिकाएं देखने को मिलती हैं। देखते हैं इसमें जनता का क्या फायदा होता है, पार्टियां क्या गंवा के क्या लेके जाती हैं। और ऐसे ही कुछ माहौल हरियाणा में चल रहा था और हरियाणा कांग्रेस बोल रही थी मैं जीत रहा हूं, बट एंड द मौके पर गेम पलट गया और बीजेपी जीत के आ गई। हरियाणा में बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाई है। और देखते हैं झारखंड और महाराष्ट्र में बीजेपी का क्या स्टैंड होने वाला है और वहां की लोकल पार्टियां जो काम कर रही हैं, कौन मजबूत, कौन स्टैंड अच्छा करके अपना इलेक्शन निकाल के लेके जाता है, इस चीज को हमें देखने को मिलेगा। चलिए दोस्त, थैंक यू। ऐसे आर्टिकल देखने के लिए दोस्त प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर सकते हो आप, और वीडियो को लाइक करना ताकि हमें मोटिवेशन मिले ऐसे और वीडियो लाने के लिए। दोस्तों में शेयर करना ताकि ऐसे इंफॉर्मेशन दोस्तों के पास पहुंचे और दोस्तों के पास पहुंचे। थैंक यू दोस्त, थैंक यू सो मच।